बेटा आज हम करेंगे सिविक्स में चैप्टर नंबर 2 स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका के बारे में। सबसे पहले बेटा एक छोटा सा टॉपिक दे रखा ऊपर, उसको पढ़ेंगे। लोकतंत्र में सभी नागरिकों की यह अपेक्षा रहती है कि सरकार उनके कल्याण के लिए कार्य करे। यह स्वास्थ्य शिक्षा यानी कि जो कल्याण के लिए जो कार्य है वो है बेटा स्वास्थ्य है, शिक्षा है, गृह निर्माण है एवं रोजगार प्रदान करने, सड़कों के विकास तथा बिजली आदि उपलब्ध कराने के माध्यम से हो सकता है। इस अध्याय में आप स्वास्थ्य के अर्थ तथा उससे संबंधित समस्याओं को जांचेंगे। इस अध्याय के शीर्षकों को ध्यान से देखिए। आपके विचार में ये विषय सरकार के काम से किस प्रकार जुड़ा हुआ है। स्वास्थ्य क्या है? स्वास्थ्य के बारे में हम अनेक तरह से सोच सकते हैं। स्वास्थ्य का अर्थ है हमारा हमारा चोट और बीमारियों आदि से मुक्त रहना, परंतु स्वास्थ्य केवल बीमारियों से संबंधित नहीं है। आपने उपर्युक्त कॉलेज में से केवल कुछ स्थितियों को ही स्वास्थ्य से जोड़कर देखा होगा। अक्सर हम ध्यान नहीं देते हैं कि उपर्युक्त हर स्थिति का संबंध हमारे स्वास्थ्य से है। बीमारी के अतिरिक्त हमारे लिए उन कारणों पर भी विचार करना आवश्यक है जो हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए यदि लोगों को पीने के लिए स्वच्छ पानी तथा प्रदूषण मुक्त वातावरण मिले तो वे सामान्यतः स्वस्थ रहेंगे। यानी कि क्या है बेटा, सिर्फ चोट और जो बीमारियां हैं वो ही बीमारी का कारण नहीं है, बल्कि लोगों को अगर गंदा पानी और गंदा वातावरण मिले तो इससे भी क्या है लोग बीमार हो सकते हैं। इसलिए लोगों के स्वास्थ्य के लिए स्वच्छ पानी और स्वच्छ वातावरण भी आवश्यक है, तो वे सामान्यतः स्वस्थ रहेंगे। दूसरी तरफ यदि लोगों को भरपेट भोजन न मिले या उन्हें घुटन भरी अवस्था में रहना पड़े तो उनके बीमार पड़ने की संभावना अधिक है। हम सब जानते हैं कि हम जो भी कार्य करें सुस्ती से और ऊंचे मनोबल के साथ करें। अकर्मण्य और सुस्त रहना, चिंताग्रस्त होना और लंबे समय तक डरे सहमे रहना अच्छे स्वस्थ जीवन के लक्षण नहीं होते हैं। हम सबको सदा प्रसन्नचित्त और तनाव मुक्त रहना चाहिए। यानी कि हमें हमेशा कैसे रहना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए और जो तनाव से और जो टेंशन होती है उससे मुक्त रहना चाहिए। हमारे जीवन के ये सभी पहलू स्वास्थ्य के अहम हिस्से हैं। भारत में स्वास्थ्य सेवाएं। आओ भारत में स्वास्थ्य सेवाओं के कुछ पहलुओं का प्रशिक्षण करें। आगे दी गई तालिका के प्रथम तथा द्वितीय स्तंभों में दिखाई गई स्थितियों की तुलना कीजिए। बीमारियों से सुरक्षा और उनके उपचार के लिए हम उचित स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होनी चाहिए, जैसे कि अस्पताल, स्वास्थ्य केंद्र, प्रशिक्षणों के लिए प्रयोगशालाएं, ब्लड बैंक, एम्बुलेंस की सुविधाएं आदि जो मरीज को आवश्यक सेवा और उचित देखभाल उपलब्ध करा सके। ऐसी जो सुविधाओं की व्यवस्था को चलाने हेतु हमें स्वास्थ्य यानी जो बेटा की ऐसी सुविधा है, यानी कि स्वास्थ्य सेवाओं को चलाने हेतु हमें किस किस की आवश्यकता होती है। सेवकों, नर्सों की, योग्य डॉक्टरों की तथा अन्य विशेषज्ञों की भी क्या होती है, आवश्यकता होती है। जो रोग की पहचान कर सके, परामर्श दे सके, उसके बारे में हमें जानकारी दे सके तथा इलाज कर सके। मरीजों के इलाज के लिए हमें आवश्यक उपकरण व दवाइयां भी चाहिए। यानी मरीज हैं उनके इलाज के लिए जो आवश्यक उपकरण और दवाइयों की भी क्या होती है, आवश्यकता होती है। जब हम प्राय बीमार होते हैं तो अपने इलाज के लिए हमें इन सुविधाओं की जरूरत पड़ती है। भारत में बड़ी संख्या में डॉक्टर, अस्पताल और दवाखाने हैं। देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को चलाने का पर्याप्त ज्ञान और अनुभव भी क्या है, उपलब्ध है। ये ऐसे स्वास्थ्य केंद्र और चिकित्सालय हैं जिन्हें सरकार चलाती है। सरकार अपनी जनसंख्या के एक बड़े भाग की देखभाल करने में क्या है, समर्थ है, जो सैकड़ों तथा हजारों गांवों में
फैली हुई है। इस विषय पर हम बाद में अधिक विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। साथ ही चिकित्सा विज्ञान में भी बहुत असाधारण प्रगति हुई है, जिसके चलते देश में इलाज की नई विधियां और तकनीकें उपलब्ध हैं। एक बार बेटा हम ये तालिका को देखेंगे। सारे संसार में भारत में सर्वाधिक चिकित्सा महाविद्यालय हैं, यानी बेटा की जो डॉक्टरी करते हैं उनके जो कॉलेज हैं, यानी मेडिकल कॉलेज सबसे अधिक हैं, तथा यहाँ सबसे अधिक डॉक्टर तैयार किए जाते हैं। लगभग प्रति वर्ष 15,000 नए डॉक्टर योग्यता प्राप्त करते हैं। यानी क्या है, संसार में भारत में जो सर्वाधिक इसके जो मेडिकल कॉलेज हैं और यहाँ सबसे अधिक मतलब कि डॉक्टर तैयार किए जाते हैं। कहाँ पे? भारत में। लगभग प्रति वर्ष 15,000 नए डॉक्टर क्या होते हैं, योग्यता प्राप्त करते हैं। फिर इस साइड से देखिए, भारत के अधिकांश डॉक्टर शहरी क्षेत्रों में रहते हैं। ग्रामीण वासियों को डॉक्टर तक पहुंचने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। ग्रामीण इलाकों में जनसंख्या के मुकाबले डॉक्टरों की संख्या भी क्या है, काफी कम है। पिछले वर्षों में स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधा में भी काफी बढ़ोतरी हुई है। सन 1950 में हमारे देश में केवल 2717 अस्पताल थे। सन 1991 में ये बढ़कर कितने हो गए, 11,174 अस्पताल थे। और सन 2000 में ये संख्या बढ़कर 18,218 हो गई। फिर इस साइड देखना, भारत में तकरीबन 5 लाख लोग प्रति वर्ष तपेदिक यानी कि बेटा जो टीबी की बीमारी होती है, टीबी की से मर जाते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर अब तक इस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। प्रति वर्ष मलेरिया के करीब 20 लाख मामलों की रिपोर्ट प्राप्त होती है। यह संख्या कम नहीं हो रही है। भारत में प्रतिवर्ष विदेशों से बहुत बड़ी तादाद में यानी कि बहुत ज्यादा संख्या में इलाज के लिए चिकित्सा पर्यटक आते हैं। यानी कि बेटा विदेशों से भी क्या आते हैं, भारत में इलाज करने के लिए डॉक्टर आते हैं। वे उपचार हेतु भारत के कुछ ऐसे अस्पतालों में आते हैं जिनकी तुलना दुनिया के सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों से की जाती है। यानी कि बेटा विदेशों से भी भारत में क्या आते हैं, डॉक्टर आते हैं चिकित्सा के लिए, और वे ऐसे अस्पतालों में आते हैं जिनकी संख्या संसार में बड़े अस्पतालों में की जाती है, जिनकी गिनती बड़े अस्पतालों में होती है। हम सबको पीने का सबसे शुद्ध जल उपलब्ध कराने में असमर्थ है। संचारणीय बीमारियां पानी के द्वारा एक दूसरे को लगती हैं। इन बीमारियों में से 21% जो जल जनित होती हैं, जैसे कि हैजा, हेपेटाइटिस और पेट के कीड़े। यानी कि बेटा हमें शुद्ध पानी नहीं मिलता, जिसके कारण क्या होती हैं, पानी की बीमारी हो जाती है। लगभग 21% जो बीमारियां पानी के द्वारा फैलती हैं वो है बेटा हैजा है, हेपेटाइटिस है, पेट के कीड़े। फिर भारत में संसार का दवाइयां निर्मित करने वाला चौथा बड़ा देश है। यानी भारत क्या है, संसार का दवाइयां निर्मित करने यानी कि दवाई बनाने वाला चौथा बड़ा देश है। यहाँ से भारी मात्रा में क्या की जाती है, दवाइयाँ निर्यात की जाती। निर्यात का मतलब होता है बेटा दवाई, भारत में जो दवाइयाँ बनाई जाती हैं उसमें भारत का स्थान है चौथे नंबर पे। पूरे संसार में चौथे नंबर पर अधिक दवाइयों का उत्पादन करता है और उसको दूसरे देशों में भेजता है। भारत के समस्त बच्चों में लगभग आधे को खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं मिलता तथा वे अल्प पोषण के शिकार होते हैं। यानी कि बेटा जिसको बोला जाता है कुपोषण। भारत के जो समस्त बच्चे यानी कि जितने बच्चे हैं उनमें से लगभग आधे बच्चे ऐसे हैं जिनको बेटा भर पेट यानी कि पर्याप्त भोजन नहीं मिलता, जिसके कारण वो क्या हो जाते हैं, कुपोषण के शिकार हो जाते हैं, यानी कि अल्प पोषण के शिकार हो जाते हैं। फिर भी दूसरा स्तंभ दिखाता कि भारत में स्वास्थ्य की स्थिति कितनी खराब है। उपयुक्त सकारात्मक विकास के बाद भी हम जनता को उचित स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में असमर्थ। यानी क्या है, भारत में सबसे ज्यादा भाई डॉक्टर बनते हैं हर साल। लगभग 15,000 डॉक्टर की जो डॉक्टर हैं बेटा योग्यता प्राप्त करके डॉक्टर बनते हैं। उसके बाद और यहाँ पे मेडिकल कॉलेज भी सबसे अधिक हैं, ठीक है, और दवाइयाँ भी यहाँ सबसे अधिक बनाई जाती हैं। फिर भी यहाँ पे की जो भारत की जो स्थिति है बहुत ज़्यादा खराब है। यहाँ की सिचुएशन क्या है, स्वास्थ्य के संबंध में खराब है। उपयुक्त सकारात्मक विकास के बाद भी हम जनता को उचित स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने में असमर्थ हैं। यह विरोधाभासजनक स्थिति है।
स्थिति है जो हमारी उपेक्षाओं के बिल्कुल विपरीत है। हमारे देश के पास ज्ञान है, पैसा है और अनुभवी व्यक्ति हैं, फिर भी हम सबको आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने में क्या है, असमर्थ, यानी कि सबको हम स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध नहीं करा सकते। हम इस अध्याय में इसके ही कुछ कारणों को जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है बेटा, आज हम इतना ही करेंगे, आगे हम कल करेंगे।